श्री कृष्ण के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकी की बातचीत। भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप कौरवों से ऐसी ही बातें करें जिनसे वे संधि करने को तैयार हो जाएं। उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत न करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अदूरदर्शी, निठुर, दूसरों की निंदा करने वाला और हिंसा प्रिय है। वह मर जाएगा किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म काल आने पर वन दावा अग्नि से जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधन के क्रोध से एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जाएंगे। केशव, कली, मूदावर्त, जन्मेजय, बहुल, वसु, अजबिंदु, ऋष्यधिक, अर्कज, धौतमूलक, हयग्रीव, वरयु, बाहु, पुरुरवा, सहज, वृषध्वज, धारण, विगाहन और शम, ये 18 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुहृद और बंधु बांधवों का संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियों के संहार का समय आया है। इसी से काल गति से यह कुलांगार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें, मधुर और कोमल वाणी में धर्म और अर्थ से युक्त उनके हित की ही बातें कहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वह बात अधिकतर उसके मन के अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर बड़ी नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार हैं। हमारे कारण से भरतवंश का नाश न हो। आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्यान्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें, जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बातें नहीं सुनी थी। अतः उनके ये वचन सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और फिर भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, भीमसेन, तुम अन्यान्य समय तो इन क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलने की इच्छा से युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे, तथा तुमने अपने भाइयों के बीच में गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं यह बात सच-सच कह रहा हूँ। इसमें तनिक भी अंतर नहीं आ सकता कि संग्राम भूमि में सामने आने पर इसे गदा से ही मैं द्वेष दूषित दुर्योधन का वध कर डालूंगा। किंतु इस समय देखते हैं कि जिस तरह युद्ध काल उपस्थित होने पर युद्ध के लिए उतावले अनेकों अन्य वीरों का उत्साह ढीला पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्ध से भय मानने लगे हो। यह तो बड़े ही दुख की बात है। इस समय तो नपुंसकों के समान तुम्हें भी अपने में कोई पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता। सो हे भरत नंदन, तुम अपने कुल, जन्म और कर्मों पर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। व्यर्थ ही किसी प्रकार का विषाद मत करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो। तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधुवध के कारण युद्ध से ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता, उस चीज को वह अपने काम में भी नहीं लाता। भीमसेन ने कहा, वासुदेव, मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ, किंतु आप दूसरी ही बात समझ गए। मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों के पराक्रम से कुछ भी समता नहीं रखता। अपने मुंह अपनी बड़ाई करना, यह सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है, परंतु आपने मेरे पुरुषार्थ की निंदा की है, इसलिए मुझे अपने बल का वर्णन करना ही पड़ेगा। लोहे के मोटे डंडों के समान आप मेरे इन भुज दंडों को तो देखिए, इनके बीच में पड़कर भी जीवित निकल जाए, ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जिस पर मैं आक्रमण करूं, उसकी रक्षा तो इंद्र भी नहीं कर सकता। पांडवों पर अत्याचार करने को उद्यत इन समस्त युद्धोत्सुक क्षत्रियों को मैं पृथ्वी पर गिराकर उन पर लात जमाकर जम जाऊंगा।
मैंने जिस प्रकार राजाओं को जीत-जीत कर अपने अधीन किया था, क्या वह आप भूल गए हैं? यदि सारा संसार मुझ पर कुपित होकर टूट पड़े, तो भी मुझे भय नहीं होगा। मैंने जो शांति की बातें कही हैं, वे तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश ही सब प्रकार के कष्ट सह लेता हूँ और इसी से चाहता हूँ कि भरतवंशियों का नाश न हो। श्री कृष्ण ने कहा, भीमसेन, मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए प्रेम से ही ये बातें कही हैं। अपनी बुद्धिमानी दिखाने या क्रोध के कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रमों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब मैं कल धृतराष्ट्र के पास जाकर आप लोगों के स्वार्थ की रक्षा करते हुए संधि का प्रयत्न करूंगा। यदि उन्होंने संधि कर ली, तो मुझे तो चिरस्थायी सुयश मिलेगा, आप लोगों का काम हो जाएगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात न मानी, तो फिर युद्ध जैसा भयंकर कर्म करना ही होगा। भीमसेन, इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी पड़ेगी तथा और सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। अर्जुन की भी ऐसी ही इच्छा है। इससे तुम यह ना समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसी से जब तुमने कायरता की सी बातें की, तो मुझे तुम्हारे विचार पर संदेह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेज को उभाड़ दिया। अर्जुन कहने लगे, श्री कृष्ण, जो कुछ कहना था वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं, किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के लोभ और मोह के कारण आप संधि होनी सहज नहीं समझते। किंतु यदि कोई काम ठीक रीति से किया जाता है, तो वह सफल भी हो ही जाता है। इसलिए आप ऐसा करें जिससे शत्रुओं के साथ संधि हो ही जाए, अथवा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आपने जो कुछ सोच रखा हो, हमें तो वही मान्य है। किंतु जो धर्मराज के पास लक्ष्मी देखकर उसे सहन न कर सका और कपट द्यूत जैसे कुटिल उपाय से उनकी राज्य लक्ष्मी हर ली, वह दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मृत्यु के मुख में भेजे जाने योग्य है कि नहीं? उस पापी ने जिस प्रकार सभा के बीच में द्रौपदी को अपमानित करके कलेश पहुंचाया था, वह तो आपको मालूम ही है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया, किंतु यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं बैठती कि वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकेगा। ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के अंकुरित होने की भी क्या आशा की जा सकती है? अतः आप जो उचित समझें और जिसमें पांडवों का हित हो, वही काम जल्दी आरंभ कर दें तथा हमें आगे जो कुछ करना हो वह भी बता दें। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है। मैं भी वही काम करूंगा जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को बदलना तो मेरे वश की बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनों को ही तिलांजलि देकर स्वेच्छाचारी हो गया है। ऐसे कर्मों से उसे पश्चाताप भी नहीं होता, बल्कि उसके सलाहकार शकुनी, कर्ण और दुशासन भी उसकी उस पापमयी कुमति को ही बढ़ावा देते रहते हैं। इसलिए आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं पड़ेगा। उसका तो परिवार सहित नाश होने पर ही शांति होगी। और अर्जुन, तुम्हें तो दुर्योधन के मन और मेरे विचार का भी पता ही है, फिर अनजान की तरह मुझसे शंका क्यों कर रहे हो? पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवता लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इस दिव्य विधान को भी तुम जानते ही हो। फिर बताओ तो उनसे संधि कैसे हो सकती है? फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराज की आज्ञा का पालन तो करना है ही। अब नकुल ने कहा, माधव,
धर्मराज ने आपसे कई प्रकार की बातें कही हैं, वे सब आपने सुन ही ली हैं। भीमसेन ने भी संधि के लिए ही कहकर फिर आपको अपना बाहुबल भी सुना दिया है। इसी प्रकार अर्जुन ने जो कुछ कहा है वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार सुना चुके हैं। सो पुरुषोत्तम, इन सब बातों को छोड़कर आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझें वही करें। श्री कृष्ण, हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा है। वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में इतना अनुराग नहीं था जैसा अब है। आप कौरवों की सभा में जाकर पहले तो संधि की ही बात करें, पीछे युद्ध की धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मंद बुद्धि दुर्योधन को व्यथा न हो। भला विचारिए तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलराम जी, सात्यकी, विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, काशीराज, चेदीराज, धृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके। आपके कहने पर विदुर, भीष्म, द्रोण और बाहलीक यह बात समझ सकेंगे कि कौरवों का हित किसमें है और फिर वे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारों के सहित पापी दुर्योधन को समझा देंगे। इसके पश्चात सहदेव ने कहा, महाराज ने जो बात कही है वह तो सनातन धर्म ही है, किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे युद्ध ही हो। यदि कौरव लोग संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध होने का ही रास्ता निकालें। श्री कृष्ण, सभा में की हुई द्रौपदी की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था वह उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत होगा। सात्यकी ने कहा, महाबाहो, महामती सहदेव ने बहुत ठीक कहा है। इनका और मेरा कोप तो दुर्योधन का वध होने पर ही शांत होगा। वीरवर सहदेव ने जो बात कही है वास्तव में वही सब योद्धाओं का मत है। सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां बैठे हुए सब योद्धा भयंकर सिंहनाद करने लगे। उन युद्धोत्सुक वीरों ने ठीक है ऐसा कहकर सात्यकी को हर्षित करते हुए सब प्रकार उन्हीं के मत का समर्थन किया।